हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस 1 to 4 वो कर लिए हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज का मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखो, LHS लेके चलना है और आपको RHS लेके आनी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, एक क्वेश्चन में, एक या दो क्वेश्चन में ऐसा हो कि LHS सोल्व करनी पड़ेगी आपको और फिर RHS भी सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन लगभग क्वेश्चंस में क्या होगा, LHS लेके चलोगे आप तो RHS आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। तो LHS लेंगे हम कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि साइन और कोस के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज उनको किस में कन्वर्ट करना, आपको साइन कोस में। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस में कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ये स्क्वायर लग गया इसके। ठीक है, अब देखो जो हमने यूज़ किया वो हम लिख देंगे आगे। ठीक है, हमने यूज़ किया था कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इन रीजंस का लिखने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको फॉर्मूलेज याद करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखो अब एलसीएम कितना आएगा इसका, साइन थीटा आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस थीटा और होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो आपको क्या चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 आ रही है, तो एक पावर आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। अब कैसे कैंसिल करोगे, हमें साइन स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो इससे आगे क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा मैं। और रीज़न भी लिख देना चाहिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो वही लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो क्या बनेगा, ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा की पावर ये 1 है, और यहाँ पे पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी। ठीक है, तो ये 1 माइनस कोस थीटा आ गया और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा आ गया। अब देखो यही क्या अपनी RHS है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप कम से कम इनको 4-5 बार खुद से करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको बार बार करते रहना इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो आप बिना RHS को देखे, ठीक है, इसको सोल्व करने मत लग जाना। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ से हम LHS ले रहे हैं, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए
ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो देखो कोस स्क्वायर ए एज इट इज़, ठीक है, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन ए, प्लस में क्या आएगा 2 साइन ए आएगा, 2 ए भी हो जाएगा ना, ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू में बी की वैल्यू कितनी है साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए एज इट इज़। अब देखो आपको पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं करोगे, आप इसको इन दोनों को साथ में लिखोगे, फिर ब्रैकेट में आपको क्लोज करना है इनको। ठीक है, तो देखो मैं इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इनको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो क्योंकि बाहर क्या आएगा प्लस साइन आएगा, तो आप इनको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, तो क्या हो जाएगा देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस में क्या चल रहा है 1 चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। आप इस 1 का रीज़न लिख देना क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, 1 प्लस में साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा 2 अपॉन में कोस ए। अब देखो 2, अब ये 2 है और इंटू में क्या है इसके 1 अपॉन कोस ए इंटू में है इसके, तो देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा वापस। अब देखो उसको क्या लिख सकते हैं 2, अब 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है। ठीक है, तो 2 सेक है, और ये क्या है देखो अपनी RHS है, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रूव करने होते हैं इसमें, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं और आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इट इम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा हो गया, माइनस में कोस थीटा हो गया। ठीक है, प्लस में ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड में देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, और ये कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी देखो, अब देखो a मल्टीप्लाई होगा d से, तो a साइन थीटा डी भी क्या है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस में कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये देखो, अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे साइन माइनस कोस है और यहाँ पे क्या है, कोस माइनस साइन है। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, और बाहर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इससे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो साइन हमने बाहर लिया है कौन सा, माइनस का, तो जो प्लस का वो माइनस का, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया, माइनस में कोस थीटा। अब देखो इसका एलसीएम लें तो साइन थीटा आएगा इंटू में कोस थीटा आएगा, और ब्रैकेट वाला साइन थीटा माइनस में कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस में साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल। अब कोस मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, ये कोस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है देखो, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आता है और अंदर वाले पे प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो देखो इसको ओपन करते हैं हम, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस में ए बी तो प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, प्लस में बी का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा एज इट इज चल रहा है। तो देखो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लेंगे हम। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, बाहर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं हम इसको, और ये आ गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, अपॉन में क्या बचा है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया क्या, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, अब इससे आगे देखो कैसे हो जाएगा ये, इससे आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब ये क्या हो गया देखो, a प्लस बी अपॉन में c हो गया, तो मैं इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर सकता हूँ, एलसीएम लगो तो वापस से ये स्टेप आएगी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होगा, सेक थीटा होगा। देखो अगर ये 1 अपॉन में ए सी है तो मैं इसको 1 अपॉन में ए इंटू में 1 अपॉन सी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस 1 आएगा। तो आप इसको 1 अपॉन में साइन थीटा लिखोगे तो कोसेक थीटा आएगा, 1 अपॉन में कोस थीटा लिखोगे तो सेक थीटा आएगा, वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में साइन इंटू कोस ही आएगा। ठीक है, प्लस में ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो 1 बचा है। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और ये क्या अपनी RHS है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो हमने LHS लिया, tan थीटा की वैल्यू लिखी है, कोट थीटा की वैल्यू लिखी है, और कुछ भी नहीं किया अभी तक हमने। ठीक है, फिर हमने साइन अपॉन कोस एज इट इज रखा है, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा
और ये क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस कोस है, यहाँ पे कोस माइनस साइन है, तो इसको साइन माइनस कोस बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। फिर इससे क्या आ गया, साइन क्यूब माइनस में कोस क्यूब थीटा आ गया है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। फिर हमने ये अप्लाई किया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और साइन इंटू कोस रह गया, ठीक है। अपॉन में साइन इंटू में कोस है। अब ए प्लस बी अपॉन में सी को हम ए अपॉन सी प्लस में बी अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा प्रूव करना था वो आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखो 5 में फोर्थ वाला पार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो इसका सॉल्यूशन LHS ले रहे हैं हम। तो LHS क्या, देखो 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए। तो ये 1 प्लस में सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस ए, अपॉन में सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस ए इक्वल टू, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस ए आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू 1, तो ये बनेगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में कोस ए। अब देखो 1 अपॉन कोस ए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो कोस ए प्लस 1 को मैं 1 प्लस कोस ए लिख सकता हूँ, और अपॉन में 1 बचा है, ठीक है। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें क्या है, 1 माइनस कोस ए क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 माइनस कोस ए से क्या कर दोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो प्रूव है वो आ जाएगा अपना, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो जो प्रूव करना वो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रूव में क्या आ रहा है, 1 माइनस कोस से क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो आप क्या कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कोस थीटा से। सो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 है, इंटू में 1 माइनस कोस ए आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कोस ए आ जाएगा। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और कोस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए रहेगा ये, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन में 1 माइनस कोस ए, और ये क्या अपनी RHS है, ठीक है। आप रीज़न भी लिख सकते हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मेरे को साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर एक अल्टरनेट मेथड से और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अब देखो इसको फोर्थ पार्ट को एक अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं हम, कि आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड। देखो यहाँ से LHS लेंगे हम, तो 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। इट इम्प्लाइज 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस ए अपॉन में 1 अपॉन में कोस ए इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए आ जाएगा, और कोस ए इंटू 1, कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कोस ए एज इट इज़ चल रहा है, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, और डिवाइड में 1 आएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने LHS सोल्व कर दिया है। अब RHS और सोल्व कर देंगे, तो LHS को सोल्व करने पे RHS को सोल्व करने पे अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारे हैंस प्रूव्ड हो गए वो, ठीक है। तो देखो RHS को और सोल्व करते हैं हम, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में 1 माइनस कोस ए चल ही रहे हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और वही मैंने लिखा है, साइन स्क्वायर ए की जगह कितना लिख दिया मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा है। अब देखो ए, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस में कोस ए इंटू में 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए,
1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस ए, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया, आप इसको नोट कीजिए। फिर 5th पार्ट करते हैं इसका हम। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेना। ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखो हमें ये लेके आना कोसेक ए प्लस में कोट ए, तो मुझे कोसेक ए पता है क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए होता है। ठीक है, और कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए होता है। तो यहाँ पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जो भी LHS है उसको किससे डिवाइड करोगे, साइन ए से डिवाइड करोगे। वहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया था, कोस ए से डिवाइड किया था। ठीक है, क्योंकि हमें सेक ए और टेन ए चाहिए था वहाँ पे। अब देखो LHS लेते हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे समझना। आप इसको कोस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, वी गेट। तो क्या हो जाएगा, देखो कोस ए अपॉन में साइन ए, क्योंकि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस में ये प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर माइनस में 1 अपॉन में साइन ए। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए होता है। माइनस में साइन अपॉन साइन क्या होता है, 1 होता है। प्लस में 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है। अपॉन में कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए होता है। प्लस में एक साइन अपॉन साइन क्या होता है, 1 होता है। फिर माइनस में 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है। फिर वहाँ पे हमने क्या किया था, जो भी सेक और टेन आया था उनको साथ में रखा था। यहाँ पे कोट और कोसेक आ रहा है तो इनको साथ में रखेंगे हम। तो देखो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज कोट ए प्लस में कोसेक ए। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर -1 बच गया तो ये बाहर लिख लिया मैंने। अपॉन में कोट ए माइनस में कोट ए माइनस में कोसेक ए। वहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं किया था, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ आएगा। प्लस में 1। अब इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो आप। ठीक है, अब क्या करो, देखो कोट ए प्लस में कोसेक ए एज इट इज़ रहेगा ये। ठीक है, कोट ए इज इक्वल टू कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, अब 1 है तो देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, ये इधर चला गया। ठीक है, तो देखो आपको चेंज कौन से 1 में करना है, न्यूमरेटर वाले में करना है, डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इस 1 की जगह आप ये लिखोगे, तो मोर देन 1 टर्म है तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको हम, कोस स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ रहेगा, कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। अब देखो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा। माइनस में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी, तो कोसेक ए प्लस में कोट ए। ठीक है, और क्या हो जाएगा,
कोसेक ए माइनस में कोट ए, कोसेक ए माइनस में कोट ए, अपॉन में डिनोमिनेटर में जो वो एज इट इज़ रहेगा, कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो ये तो एक सिंगल टर्म है, मैं इसको ए बोल सकता हूँ, और ये भी सिंगल टर्म है, मैं इसको बी बोल सकता हूँ। अब देखो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है दोनों में। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कोट ए प्लस में कोसेक ए कॉमन आ गया, तो देखो क्या बच गया, ये कॉमन आ गया पूरा, तो 1 बचेगा। फिर माइनस साइन है, अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ गया, कोट ए प्लस में कोसेक ए कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, कोसेक ए माइनस में कोट ए। अब देखो माइनस बाहर है तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस का हो गया, ये माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो कॉमन आ गया तो 1 बच गया, बाहर माइनस का साइन है, अब ये तो कॉमन आ गया, ये बचेगा। अब तो ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, वो एज इट इज रहेगा, इसको ब्रैकेट में बंद रखना आपको डिनोमिनेटर वालों को, कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1। अब देखो जो ब्रैकेट वाले हैं वो सेम है, कोट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो गई, स्टेप ये टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, तो देखो क्या बच गए हैं, कोट ए प्लस में कोसेक ए बच गया। अब आपको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो आप इसको क्या करोगे, आप कोसेक ए प्लस में कोट ए, और ये क्या अपनी RHS है। ठीक है, अब एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको इसको। तो देखो हम LHS लिए हमने, अब हमें पता है कि कोसेक ए और कोट ए लाना है, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो और कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है, तो हमने साइन से डिवाइड किया है। तो देखो ये आ गया कोट ए माइनस में 1 प्लस में कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए, हमने इन दोनों को साथ रखा है और इसको ब्रैकेटों बंद कर दिया, बाहर -1 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको पूरे ब्रैकेट में बंद किया है। अब देखो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, ये इस आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, तो ये तो एज इट इज है, माइनस में ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे ये है, अगर a माइनस में a इंटू बी हो तो देखो कॉमन आ सकता है a, तो 1 माइनस बी बचेगा, तो वही है, इसमें a है और इसमें a इंटू बी है। देखो इसमें a है, अब देखो अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहो तो देखो क्या है, इसमें ये a है, कोट a प्लस में कोसेक ए, अब कोट a प्लस कोसेक ए a है, तो इसको मैं, ये अलग है तो साइन चेंज है तो इसको मैं b मान रहा हूँ, तो यही फॉर्म हो गई। इसमें से मैंने a कॉमन लिया तो 1 माइनस बी बचा, तो देखो 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये बच गई, बाहर माइनस तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो कैंसिल हो रही है। अब क्या बच गया, कोट ए प्लस में कोसेक ए बचा है, ये कोट ए प्लस में कोसेक ए है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है ना, कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस में कोट ए, तो हमने कोसेक ए को पहले लिख लिया, कोट ए को बाद में, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए। तो आज इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कर लेंगे। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, तभी ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। 1-2 बार या 2-3 बार आप करोगे, 3-4 बार करोगे तो हो सकता नहीं आए, लेकिन 5-6 बार आपको करना ही पड़ेगा इनको सोल्व। ठीक है, इनको प्रूव दैट करना ही पड़ेगा खुद से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए।